हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने ये वाला लेसन है जो हमारा सबके लिए भोजन, इसको हमने पढ़ लिया था, आधा लेसन आधा बाकी था। तो आज हम वो इस वीडियो में कवर करने वाले। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि खेती के कौन कौन से मौसम होते हैं, फिर खेती के कार्य पढ़ा था। खेती के कार्य के बाद हमने पारंपरिक खेती पढ़ी थी, आधुनिक खेती पढ़ी थी, यानी सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ खेती कैसे की जाए, सुधारित बीज पढ़े थे, सिंचाई की आधुनिक विधियां पढ़ी थी, खादों का उपयोग पढ़ा था कितना करना चाहिए। उसके बाद हमने फलों की सुरक्षा कैसे करना है वो पढ़ा था, अनाजों का भंडारण कैसे करना चाहिए वो पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं खाद्य संचय और पर्यावरण संवर्धन। तो देखिए, मनुष्य की भांति कुछ अन्य सजीव भी अपने भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे हम मनुष्य अपने लिए भोजन को संग्रह करके एकत्रित करके रखते हैं, उसी तरह कुछ अन्य सजीव भी रखते हैं। विभिन्न सजीव अलग अलग विधियों से अपने भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे चींटियां अपने भोजन का संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मधुमक्खियां फूलों से प्राप्त किए गए मकरकंद को शहद के रूप में छत्तों में संग्रहित करके रखती हैं। सही है। उनको मधुमक्खियों को देखा है, वो हर एक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूस कर ले जाकर कहाँ रखती हैं? अपने छत्ते में, जिसे हम क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। गिलहरी भी फलों के बीजों का संग्रह करती हैं। इस प्रकार भोजन का संग्रह करने के कारण जब आवश्यक हो उस समय इन प्राणियों को भोजन उपलब्ध हो सकता है। और भोजन संग्रह करके रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि जब हमें भूख लगे, जब हमें उस भोजन की आवश्यकता हो, तब हम उसे इस्तेमाल कर सके। वरना जब हमें भूख लगेगी तब हम भोजन ढूंढने जाएंगे तो क्या हमारे पास भोजन ढूंढने के लिए एनर्जी बची रहेगी? नहीं बची रहेगी। इसीलिए जब हमारे पास एनर्जी बची रहती है तभी हम क्या करते हैं? भोजन संग्रह करके रख लेते हैं। वनस्पतियां अपने लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ का निर्माण सतत करती रहती हैं, और जो वनस्पतियां होती हैं वो अपने लिए जो भोजन चाहिए होता है उनको, वो उसका निर्माण खुद कंटिन्यूअसली यानी लगातार करती रहती हैं। फिर भी प्रकृति में ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो अपने लिए भोजन का संग्रह करती हैं। अभी देखो, कुछ ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो वनस्पतियां भी अपने लिए खाना बचा के रखती हैं। जैसे तुमने वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार के कंद देखे होंगे जो अंदर होते, जमीन के अंदर उगते। जैसे प्याज जमीन के अंदर होता है, आलू, अदरक, लहसुन के कंद अर्थात उस वनस्पति के तने का भाग है ना। शकरकंद, मूली, गाजर, चुकंदर ये उन वनस्पतियों की क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। इन भागों में यह वनस्पतियां भोजन का संग्रह करती हैं। आवश्यकता अनुसार हम भी अपने घर में खाद्यान्नों का संग्रह करके रखते हैं। सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा भारत में अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हो रहा है। यह बचा हुआ अनाज बड़े बड़े गोदामों में संग्रहित किया जाता है। किसी वर्ष बाढ़ पड़ा या अकाल आया, तूफान पड़ा या ओलावृष्टि हुई, तो जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा खेती को अत्याधुनिक क्षति पहुंचती है, तो उस साल और भूकंप जैसी आपदा द्वारा लोग विस्थापित भी होते हैं, तो उन्हें भी अनाज की कमी का अनुभव होता है। ऐसे ही समय पर गोदामों के अनाजों के भंडारण का उपयोग किया जाता है। अब आ रहा है बेटा कुछ समझ में कि हमें अनाजों का भंडारण क्यों करना चाहिए? राशन व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए अपने परिसर की दुकान के दुकानदार से मिलो, देखो कि वह कौन कौन से प्रकार के अनाज मिलते हैं। और अगर तुम्हें चाहिए कि राशन व्यवस्था मतलब कैसे अनाज को रखा जाता है संभाल कर, तो तुम्हारे आजू बाजू जो राशन बेचने वाले दुकान वाले हैं उनसे मिलो, वो तुम्हें थोड़ा बहुत बताएंगे। पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ जानकारी तुम्हें वो ज़रूर देंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा हरित क्रांति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति। हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गया, साथ साथ विदेशों में निर्यात भी कर रहा है या फिर कर सकते हैं। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई यह प्रचंड से जानी जाती है।